हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीपी रितेश कुमार। देखिए, हम लोग अभी कुछ अनुच्छेद यानी कि जैसे कि राजनीतिक शास्त्र का भी बात किए थे, कुछ राज्यों का भी बात करे थे। अब हम चल रहे हैं हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक भारत में, यानी कि यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ, उसने अपनी कंपनी कैसे स्थापना किया, किस देश से आए थे, कब स्थापना किया गया, इसके बारे में हम विशेष रूप से इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अगर इस पर जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये कंपनी की स्थापना कैसे किए, कैसे कैसे कौन कहां पर आए, उसके बाद कहां पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापना किया और अपना व्यापार आरंभ किया था, और हमारे भारत पे भी इसके बाद एक चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब यूरोपीय कंपनियां का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनी जो था भारत में आगमन कैसे हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, सॉरी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर हो गया, दक्षिणी अमेरिका नीचे हो गया, अफ्रीका यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो सबसे पहली बार यहाँ से कोलंबस चलना प्रारंभ किया था। यहाँ हम लिखे हैं पहली बार 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। तो लेकिन कोलंबस ने क्या किया, कोलंबस ने यहाँ से समुद्री मार्ग की रास्ता तो पता नहीं किधर एशिया है, उसने क्या किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और उसने क्या किया, उत्तरी अमेरिका की तरफ ही चलना आरंभ कर दिया। और उत्तरी अमेरिका चलकर इसने क्या किया, यूएसए यानी कि अमेरिका का खोज कर दिया कोलंबस ने। उसके बाद वास्को डिगामा यहां से चलना प्रारंभ करता है। तो वास्को डिगामा जो चला समुद्री मार्ग से, वो इस तरह से चलते हुए और क्या किया, अफ्रीका घूमते हुए उसने एशिया में प्रवेश किया और भारत को खोज कर दिया, यानी कि भारत का खोज कर दिया। और इस रास्ते से, जिस रास्ते से उसने गया था वास्को डिगामा, इसको क्या कहा दिया गया, केप ऑफ गुड होप नाम दिया जाता है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए, हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा व्यापार जो था, भारत का व्यापार यूरोप से नहीं होता था, यूरोप से भारत का व्यापार होता था, लेकिन 1453 ईस्वी में कुछ प्राकृतिक कारण हुए होंगे, इस वजह से हमारा यूरोप और भारत के बीच व्यापार क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। कब, 1453 ईस्वी में हमारा व्यापार अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो यूरोपीय कंट्री थे वो क्या किए, मतलब हमारे देश के खोज के लिए निकले और हमारे देश में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब कंपनी का आगमन हो कैसे रहा है, यानी कि हमारे देश में आ कैसे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आया था पुर्तगाली आया था, इस बात को सभी जानते हैं। पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था, वो कालीकट केरल में आया। ठीक है, कालीकट की केरल बंदरगाह पर आया था, जहां पर जमोरिन ने क्या किया, राजा वहां का जमोरिन था, उसने इसका भव्य स्वागत किया। किसका, तो वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था 1498 ईस्वी में। अब देखिए, उसके बाद जैसे ही पुर्तगाल आया, उसके बाद डच आया। तो डच पहली बार कहां चल गया था, लगभग उस इराक ईरान वाले क्षेत्र में चला गया था। तो इसमें क्या हो गया, ये इस उधर से जब लौटा तो उसके बाद उसने क्या किया, भारत में प्रवेश किया, 1595 ईस्वी में प्रवेश किया। डच जो है, यानी कि हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं, ये कहां आया, 1595 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया। ठीक है, उसके बाद जो है अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आया, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी कंपनी आई है, फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में। और भी ढेर सारी कंपनियां हमारे भारत में आई, लेकिन ऐसे 4 प्रमुख कंपनियां हैं जिससे सवाल पूछे भी जाते हैं, और ये चारों क्या है, प्रमुख है। ठीक है, तो देखिए, हम चारों का बात कर लिए। सीरियली क्रम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली कौन आया था, पुर्तगाल आया था, दूसरा कौन आया था, डच। देखिए, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा है, कंपनी का आगमन का क्रम क्या है, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। ठीक है, 1498, 1595, डच का है 1595, अंग्रेज का है 1600 ईस्वी, फ्रेंच का है 1664 ईस्वी। यहां तक का बात खत्म। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं कि कंपनी की स्थापना के क्रम। अब देखिए, ये कंपनी आया, यानी कि दूसरे देश से आया, और कंपनी यहाँ क्या किया, स्थापना किया।
स्थापना कैसे करेगा? देखिए स्थापना कैसे करेगा, तो पहली बार जब पुर्तगाली आया तो देखिए कहाँ स्थापना करेगा। ये देखिए भारत का छोटा सा मैप है। अब भारत ये जो आ रहा है तो किस क्षेत्र से आ रहा है? समुद्री मार्गों से आ रहा है, तो समुद्र के बगल में ही ना पहले बैठाएगा अपना कंपनी। तो जब सबसे पहले आया तो पुर्तगाल जो है तो ये तो केरल में आया, केरल में कोचीन बंदरगाह पर उतरा था, ये बात को हम जान रहे हैं। तो उसने क्या किया कि 1498 में आया और 1503 ईस्वी में, ये भी डेट पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बाद उसने क्या किया, व्यापारिक कोठी का स्थापना किया। तो कितना 325 वर्ष के बाद इसने क्या किया, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में क्या किया, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने अपना स्थापना किया। तो अंग्रेजी कंपनी ने, ये तो 1600 ईस्वी में आया था और 1608 में क्या किया, इसने स्थापना किया। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछता है। 1608 में इन्हें सूरत में स्थापना करना शुरुआत कर दिया था, लेकिन शुरुआत में कुछ मुगल बादशाह थे उस समय के, मुगल बादशाह से इसकी नहीं बनी। जब नहीं बनी तो क्या किया इसने, मछलीपट्टनम में आके 1911 में क्या किया, शुरुआत तो सूरत में किया था लेकिन इसका कंपनी यहाँ पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मछलीपट्टनम में 1911 में आके क्या किया, यहाँ पर अपना व्यापारिक कोठी बना लिया। और 1613 ईस्वी में फिर क्या हुआ, इसका यहाँ का कार्य जब मुगल शासक से उसका मतलब संबंध अच्छा हुआ तो उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर अपना कंपनी का पूरा करवा लिया। ठीक है, उसके बाद डच आता है। डच अब 1602 ईस्वी में ही डच आया और 1605 में अपना व्यापारिक कोठी लगाया। तो डच कहाँ लगाया था, तो मछलीपट्टनम में डच भी लगा लिया, अपना व्यापारिक कंपनी लगा लिया। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी है। फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में आया और 1664 में आके क्या किया उसने, सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया। कब, 1668 ईस्वी में लगाया। कहाँ लगाया, तो सूरत में। सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है। यहाँ पर 2 कंपनी, यानी कि एक अंग्रेजी कंपनी भी लगाया और उसके बाद यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी में भी अपना जो है कंपनी का एक इस कंपनी है ये, इसका स्थापना कर दिया। कहां पर कर दिया, तो इसने सूरत में स्थापना कर दिया 1668 ईस्वी में। देखिए इस श्रृंखला में हम लोग इतनी ही बात करेंगे कि आप इसको समझ में आ गया हो कि कौन सा पहले आया कौन बाद में, कंपनी कौन सा। देखिए फंसता कहाँ है क्वेश्चन फंसता है कि पुर्तगाली डच, पहले पुर्तगाली आया और उसके बाद डच आया। यहाँ देखिए पुर्तगाली आया लेकिन अंग्रेज पहले किसने क्या कर दिया, अपना कंपनी का स्थापना कर दिया। हमको तो पता है कि पुर्तगाली के बाद डच आया है, लेकिन यहाँ पुर्तगाली के बाद किसने, अंग्रेजी ने अपना क्या किया, अपना कंपनी का स्थापना कर दिया। तो इस बात को याद रखना है कि पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रेंच आया। तो उसके बाद कंपनी का जब स्थापना होने लगा तो पहले पुर्तगाल किया, उसके बाद अंग्रेज किया, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी का। इस क्रम को याद रखना है और आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ये मतलब एक छोटा सा प्रयास है। इसके बाद हम इसका अगला श्रृंखला जो लाएंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कि पुर्तगाली के कौन से गवर्नर आए थे, किसने क्या किए, इसका क्या व्यवस्था रहा है, भारत के प्रति क्या क्या सब जागरूकता लाए हैं। ये सब बात यहाँ पर हम करेंगे अगले वीडियो में आप लोग को। देखिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।